हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारा टेक्निकल क्लासेस में। सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो उसे अभिकारक कहेंगे। प्रतिफल या उत्पाद, ये इसी का निक नाम है। प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। इसको फिर से रिपीट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। इसमें ही एक स्टार पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका, यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे जाने कि रासायनिक अभिक्रिया आवश्यक में है ही। तो इसके 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला है कि अवस्था में परिवर्तन होगा, रासायनिक अभिक्रिया का पहचानने का पहला लक्षण। दूसरा है कि रंग में परिवर्तन भी होगा। क्या होगा? रंग में परिवर्तन। तीसरा पॉइंट है कि तापमान में परिवर्तन होगा। और चौथा पॉइंट है गैस में उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है अवस्था में परिवर्तन। इसका भी कुछ डिफिनेशन है, तो डिफिनेशन को देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था का परिवर्तन होता है, उसे अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। इससे ही पता चला है कि अवस्था में परिवर्तन यानी अपने अवस्था को परिवर्तन करता है। कुछ इसका रिएक्शन है 2Mg + O2, ये अभिक्रिया कर हो जाएगा 2MgO। इससे आगे कुछ पढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होता है। इससे तो साफ साफ पता है रंग में परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होगा, उसे ही रंग परिवर्तन कहेंगे। इसका भी रिएक्शन है CuSO4 + Fe। ये दोनों अभिक्रिया होकर क्या बन जाएगा? FeSO4 + Cu, यानी Cu से होता है कॉपर। और तीसरा पॉइंट है तापमान में परिवर्तन। क्या? तापमान में परिवर्तन। इसका भी डिफिनेशन है रासायनिक अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन। ताप में परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन होगा, तो उसे ताप का परिवर्तन कहेंगे। अपने भाषा में कुछ और भी बोल सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है गैस का उत्सर्जन। क्या? गैस का उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है। क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है, उसे हम गैस उत्सर्जन कहते हैं। इसका रिएक्शन देखते हैं। H2SO4 + Zn यानी जिंक। ये रिएक्शन हो जाएगा ZnSO4 + H2। यही हो गया ये गैस उत्सर्जन का रिएक्शन। ये क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखें। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखें। तो इसका डिफिनेशन है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं।
सबसे लास्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक। इसका डेफिनेशन देखेंगे। वह पदार्थ जो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया में वेग की दर को परिवर्तन कर देता है। क्या करता है? वेग के परिवर्तन की दर को परिवर्तन कर देता है, उसे ही हम उत्प्रेरक करते हैं। यह तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। जैसे कुछ इसका एक एग्जाम्पल है, अभिकारक क्रियायक जब रिएक्शन होता है ना तो उत्पादक क्रियाफल होता है।